वैसों ने ठाना है कि अब हम किसी के पीछे नहीं चलेंगे, जो हमें साथ लेकर के चलेगा हम उसके साथ चलेंगे। दूसरी बात है, वैश्यों का जो वोटिंग प्रतिशत कम हुआ करता था, इसको लेकर के हमने एक बड़ी रैली की थी जिसमें आप लोग भी आए थे देवांशु जी। आपने देखा था कि यहाँ के गांधी मैदान, औरंगाबाद के गांधी मैदान में 25,000 की संख्या में वैश्य आए थे। 11 प्रखंड में कोई चाय का दुकान तक नहीं खुला था। औरंगाबाद शहर में उस दिन चाय भी आपको नहीं मिल रहा था। और दूसरे जाति के भी जो लोग थे वो वैश्यों के सम्मान में उनकी एकजुटता को देकर के अपनी दुकानों को 2 बजे तक बंद रखे थे। यह हमारी ताकत है और सभी जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर के हम बिहार के विकास के सपने के साथ हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। क्या रात दिन ओबरा के लोगों के बीच रहते हैं। कोई मेरा सोशल मीडिया खंगाल करके देखे, ओबरा में जिस तरह का मेरा उपस्थिति है शायद पूरे बिहार में किसी नेता का ऐसी उपस्थिति नहीं है। अब इतना मेहनत करने के बाद मैं अपने लोगों को जो हमारी तरफ उम्मीद की नजर से देख रहे हैं, सिर्फ कुर्सी के लिए मैं छोड़ के चला जाऊं, यह मुझसे। सर, औरंगाबाद में वैश्य प्रतिनिधि महासम्मेलन का आयोजन जो किया गया, ये सबसे पहले प्रकाश चंद्र जी ये दिखाइए, ये क्या है, कौन सा प्रोग्राम आपने करवाया है? वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन, एक सम्मेलन 29 जून को जो है वो पटना में रखा गया, विपक्ष के द्वारा रखा गया, जिसमें तेजस्वी यादव कहते हैं कि 100 हत्याएं जो हैं वो 1 महीने में वैश्य समाज के लोगों की हो रही है। आप ये औरंगाबाद में आपने ये सम्मेलन क्यों रखा था, सबसे पहले ये बताइए। औरंगाबाद के वैश्य जो है अब सचेत हैं, अचेत नहीं है। औरंगाबाद के वैश्यों ने ठाना है कि अब हम किसी के पीछे नहीं चलेंगे, जो हमें साथ लेकर के चलेगा हम उसके साथ चलेंगे। दूसरी बात है, वैश्यों का जो वोटिंग प्रतिशत कम हुआ करता था, इसको लेकर के हमने एक बड़ी रैली की थी जिसमें आप लोग भी आए थे देवांशु जी। आपने देखा था कि यहाँ के गांधी मैदान, औरंगाबाद के गांधी मैदान में 25,000 की संख्या में वैश्य आए थे। 11 प्रखंड में कोई चाय का दुकान तक नहीं खुला था। औरंगाबाद शहर में उस दिन चाय भी आपको नहीं मिल रहा था। और दूसरे जाति के भी जो लोग थे वो वैश्यों के सम्मान में उनकी एकजुटता को देकर के अपनी दुकानों को 2 बजे तक बंद रखे थे। यह हमारी ताकत है और इस फौलादी ताकत के साथ हम अपने लोगों को इस बात के लिए, उनके अधिकारों के लिए जागृत कर रहे हैं। उनके साथ हम लगातार संपर्क बना करके रखे हैं ताकि वैश्यों के अधिकार का कोई हनन न कर सके, उनके साथ कोई छल न कर सके। बाकी जगहों की तरह यहाँ के वैश्य डरेंगे नहीं, ना अपराधियों से और न किसी के दबाव से। हम झुकेंगे नहीं, हम मजबूती के साथ अपनी चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं। हम एकजुट हैं, हम उसके साथ हैं जो हमें सम्मान देगा। और हम लोग पूरे वैश्य समाज एकजुट होकर के जिले में सभी लोगों को साथ लेकर, सभी जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर के हम बिहार के विकास के सपने के साथ हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। क्या आप मानते हैं कि अगर बिहार के वैश्य को एक होना है, देखिए मौजूदा वक्त में 24 विधायक हैं वैश्य समाज से, आपको नहीं लगता कि कभी ये 24 मिलकर साथ में बैठते नहीं है? तो अब एक ऐसा दौर आने की जरूरत है कि एक 24 मिले बैठे तमाम विधायक सांसद वैश्य समाज के, तभी तो बात बनेगी। और एक सवाल मेरा इससे जुड़ा हुआ है, वैसे तो जो आंकड़े कहते हैं वो वैश्य समाज के वोट जो है वो 18% के आसपास है। आपके मन से कोई 23 कोई 25 बोल रहा था, आपकी माने तो कितना है वैश्य समाज बिहार में? मैं आंकड़ों में नहीं उलझना चाहता। मैं बस इतना जानता हूँ, मैं बाकी 22 विधायकों की बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ औरंगाबाद की बात करूंगा, औरंगाबाद के वैश्यों की हित की बात करूंगा, यहाँ के लोगों की चट्टानी एकता की बात करूंगा। मैं इस बात की बात करूंगा कि जब मैं आह्वान कर देता हूँ, मेरे शॉर्ट नोटिस पे भी एक वैश्य जुट जाते हैं। आज जब प्रतिनिधियों का सम्मेलन था, आज इस सभागार में कहीं जगह नहीं था, बाहर में कुर्सियां लगाई गई थी। जब मैंने गांधी मैदान में आह्वान किया, आज तक आप देख लें औरंगाबाद जिला का कोई भी नेता, कोई भी स्थानीय नेता, कोई भी पार्टी का नेता खुद से गांधी मैदान में सभा करने का साहस नहीं जुटा पाया। मैंने सिर्फ 11 प्रखंडों का भ्रमण किया था। उस समय भी भाई जितेंद्र जी हमारे संयोजक थे और 11 प्रखंडों का हम लोगों ने 3 दिन का दौरा किया था। गांधी मैदान में 25,000 लोग जुटे थे। इस बार जब कार्यक्रम का इन्होंने सुझाव दिया तो हम लोग एक दिन में 11 प्रखंड घूमे, संक्षिप्त बैठकें की, किसी का सुना नहीं, सिर्फ अपनी बात कही और चल दी। मुझे विश्वास नहीं था कि इतनी भीड़ हो जाएगी और इतनी भीड़ हो गई। यहाँ मैं औरंगाबाद जिले की अगर बात करूँ, पूरे बिहार से इस जिले का रंग अनूठा है और यह प्रयोग की भूमि है औरंगाबाद। इसने हमेशा चौंकाया है लोगों को और हमारी जो एकता है, आप यकीन माने आने वाला समय में 2025 के विधानसभा में राजनीतिक दलों को चौंका देगा। लेकिन 24 में तो दिखा कि विरोधी खेमा का हो गया।
मैंने आपको क्या कहा है, औरंगाबाद प्रयोग की भूमि है, हाँ। इसने हमेशा चौंकाया है। मैंने आपको इससे पहले यह भी कहा कि अब वो दौर चला गया जब वैश्य लोगों के पीछे चला करते थे, किसी दल के पीछे चला करते थे। अब ये नया दौर है, यह नया औरंगाबाद के वैश्य हैं, ये नए युवा हैं जो प्रकाश चंद्रा के नेतृत्व में संगठित हैं। इनको जो साथ लेकर के चलेगा, जो सम्मान देगा, उसके साथ खड़े होंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ कि 2025 में भी यहाँ के वैश्य आपको चौंका देंगे। आप कहाँ से चुनाव लड़ेगा? औरंगाबाद से लड़ना है, ओबरा से लड़ना है? हर हाल में ओबरा मेरा प्रथम और आखिरी प्यार है। हाँ। ओबरा मेरी जिद है, मेरा जुनून है। मैं राजनीतिक दलों की तरह न स्टेटमेंट बदलता, राजनीतिक दल के नेताओं की तरह न मैं स्थान बदलता। मेरी जन्मभूमि ही मेरी कर्मभूमि है। मैं उन लोगों की तरह नहीं कि जन्म कहीं और लेते, रहते कहीं और हैं, चुनाव कहीं से और लड़ते हैं। वे ऐसे प्रजाति के लोग हैं जो सिर्फ जाति के नाम पे, जाति का वॉल्यूम देख के चुनाव जीतते हैं। प्रकाश चंद्रा काम में विश्वास करता है। हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा के 30,000 आज सक्रिय सदस्य हैं और ये 30,000 सक्रिय सदस्य सिर्फ मेरे एक मैसेज पे कहीं भी इकट्ठा हो जाते हैं। किसी भी सभा, चाहे चिराग जी का आशीर्वाद यात्रा हुआ हो, चिराग जी की आरा में रैली हुई हो, औरंगाबाद जिले के विभिन्न 7 जगहों पे मैंने सभाएं कराई हैं। जो सभाएं अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर कराई हैं, सारी की सारी सभाएं अप टू मार्क नहीं, रिकॉर्ड ब्रेकर रही। चिराग जी की हर सभा में रिकॉर्ड टूटा है। मैं जब पहले की भी पार्टी में रहा करता था, भीड़ जुटाने वाले कार्यकर्ता के तौर पे मैं जाना जाता था। मैंने लोगों को अपने कार्य से सम्मोहित किया है, अपने व्यवहार से सम्मोहित किया है, अपने कमिटमेंट की जो मेरी आदत है उससे सम्मोहित किया है। और मैं डरपोक नहीं हूँ जो स्थान बदल के भाग जाऊँ। मैंने ओबरा के लोगों के आंखों में प्यार देखा है। ओबरा के एक एक बच्चे मेरा नाम को जानते हैं। जब मैं वाहन से गुजरता हूँ, बच्चे मेरी गाड़ी को देख करके आवाज़ लगाते हैं प्रकाश चंद्रा। उस प्यार को मैं नहीं भूल सकता। उस प्यार की कीमत चुकाना है। ओबरा से ही चुनाव लड़ूंगा, ओबरा से ही चुनाव जीतूंगा। ठीक है, आप लोजपा रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इस नाते मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि चिराग पासवान 2 दिन पहले बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करते हैं, कहते हैं कि अपराधी से पुलिस पैसा लेती है। आपके जिले में क्या हाल है? क्या यहाँ भी अपराधी से पुलिस पैसे लेती है या नहीं लेती है? हमारे जिले में ये हाल तो नहीं है। पुलिस प्रशासन का सहयोग जिले वासियों को मिलता है, क्योंकि इस जिले में जो वैश्य नेता वो भी सशक्त हैं। अब नेतृत्व जहां मजबूत होता है वहां हम प्रशासन पर नकेल डाल सकते हैं। इस जिला मुख्यालय में हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष हैं आदरणीय उदय गुप्ता जी, मैं हूं, हम लोग सब मिल करके काम करते हैं। लेकिन अपराध बढ़ा है, हमारे नेता ने सच कहा है, अपराधियों पर लगाम लगाई जानी चाहिए, योगी मॉडल लागू किया जाना चाहिए, अपराधियों का इनकाउंटर होना चाहिए, अपराधियों की कोई जाति नहीं, यह बात समझना चाहिए। और पुलिस प्रशासन को शराब और बालू से हटा करके सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के काम में लगाना चाहिए। अगर आपको बालू की चोरी पकड़वाना है तो आप अलग टास्क फोर्स का गठन करिए जो खनन विभाग के अधीन में कार्य करे। आप उत्पाद विभाग में जो पुलिस वाले हैं उनको यह जिम्मा दीजिए को शराब पकड़े। ड्रग्स का भी पेनिट्रेशन बिहार में बहुत हो रहा है शराबबंदी के बाद, उसको रोकने का काम करें। और जो पुलिस है उसको सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर में ही रहने दिया जाना चाहिए। पुलिस प्रशासनिक जो अभी जो नए लोग पुलिस में भर्ती हो रहे हैं उनके अंदर तेवर का अभाव मुझे दिखता है। मुझे लगता है कि ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। आज पुलिसकर्मियों को अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत है। आज पुलिसकर्मियों को सिर्फ मानवाधिकार का पाठ पढ़ाया जाता है, उन्हें यह बताया जाता है कि ऐसे तुम अगर पुलिसिंग नहीं करोगे तो तुम फंस जाओगे। उन्हें डरपोक बनाया जा रहा है, उन्हें आक्रामक बनाना जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस वाले को पुरुषार्थी होना चाहिए, चाहे वो महिला पुलिस हो या फिर पुलिस वाले हों। उन्हें आक्रामक ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। उन्हें मानवाधिकार की रक्षा करते हुए बेहतर पुलिसिंग कैसे की जाए, हम कैसे क्राइम को डिटेक्ट करें, हम कैसे क्रिमिनल्स को न्यूट्रलाइज करें, इस पे भी उसकी भी ट्रेनिंग उनको दी जानी चाहिए। एक आखिरी सवाल है, आपने जो अभी जिक्र किया कि औरंगाबाद लोकसभा चुनाव के दौरान आपको ऑफर दिया जा रहा था, क्या तेजस्वी यादव या उनकी पार्टी की तरफ से ऑफर दिया जा रहा था कि औरंगाबाद लड़िए या कुछ और? इसका थोड़ा सा विस्तार से बताइए, क्या था वो? देखिए, ये सब बातें करने का समय उचित नहीं है। और अगर कोई आपको सम्मान दे रहे हो या अगर कोई भरोसा दे रहे हो तो आप उसको कहीं मार्केट में पब्लिश नहीं करेंगे। किसी ने कहा होगा तब ने मैंने ये कहा है। लेकिन चूंकि मैंने अपने लोगों को यह वादा किया था
कि मैं आपका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने अभी भी आपको कहा, ओबरा मेरा पहला प्यार है। ओबरा के लोगों से मुझे प्यार है, वहाँ की धरती से प्यार है, वहाँ के गांव-गांव के लोगों को मैं जानता हूँ, एक-एक घर के लोगों को जानता हूँ, एक-एक रोड को मैं जानता हूँ, कहाँ कौन सी समस्या है वो मैं जानता हूँ। मेरे लोग जो हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा के लोग हैं, रात दिन ओबरा के लोगों के बीच रहते हैं। कोई मेरा सोशल मीडिया खंगाल करके देखे, ओबरा में जिस तरह का मेरा उपस्थिति है, शायद पूरे बिहार में किसी नेता का ऐसी उपस्थिति नहीं है। अब इतना मेहनत करने के बाद मैं अपने लोगों को जो हमारी तरफ उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं, सिर्फ कुर्सी के लिए मैं छोड़ के चला जाऊं, यह मुझसे नहीं हो सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे प्रकाश चंद्रा, जिन्होंने बिहार के औरंगाबाद में जो है वो वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।